जी बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एलिप्स। क्या होता है एलिप्स और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे बनाया जाता है और किन कंडीशंस के बेस पर एलिप्स डिसाइड होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है कि इसमें 2 पॉइंट फिक्स हैं। सपोज एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। इसका नाम रख दिया हमने, एक का P1, एक का ले लिया Q, ओके P2 ले लेते हैं, चलो 1 और 2 ले लिए। तो मेन कहानी क्या होती है शुरू, वो ये है कि आपने P1 से किसी भी पॉइंट पर जाओ, किसी भी पॉइंट पर, और P2 से जाओ, तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का सम AP1 प्लस AP2 हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा फिक्स रहेगा मतलब यहाँ गए फिर यहाँ गए, ठीक है जी। यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, किसी भी पॉइंट पर ये कोई डिस्टेंट नहीं होंगे, इन दोनों का सम AP1 प्लस AP2, और आप A को कहीं भी ले लो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। उन सर उन दोनों पॉइंट से कहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं कहने की बात ये हुई कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से यहां की डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से यहां की डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से यहां की डिस्टेंस, और फाइनली हम बोलें अगर, तो ये होती है इस डिस्टेंस के। और इसे कहते हैं, हम इस डिस्टेंस को कहते हैं 2a। इलिप्स ओवल शेप जैसा लग रहा है, हाँ ओवल ओवल शेप जैसा ही लगता है, थोड़ा पिचका हुआ दबा हुआ सर्कल, तो ओवल शेप सा ही होता है। और ये शेप तो जो है वो आपके सामने है ही, मेन चीज है कंडीशन क्या बताई है। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मतलब 2a वाली बात, बिल्कुल एक बार और बता देते हैं। हुआ क्या कि ये आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक है फोकस 1 और एक है फोकस 2। एक फोकस 1, एक फोकस 2। अब फोकस 1 से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ इलिप्स के, यहां गए और फिर फोकस पे चले जाओ, तो दोनों का सम, जैसे F1 P1 और F2 P1 का सम जो है वो ये और इसके इक्वल होगा, इसके और इसके मिलाकर सम करके। तो आप चाहे यहां पहुंचे, चाहे आप यहां जाएं, जैसे आपसे दौड़ने को कहा जाए, हाँ डाउनवर्ड भी सेम रहेगा जो अपवर्ड है। मान लो आपसे कहा जाए, बच्चों से कहा जाए कि दौड़ो, अब एक बच्चा गया बोले भी ऐसा है कहीं पे भी टच करके आ जाओ, तो कहीं पे भी टच करके दूसरे फोकस पे चले जाओ, तो एक बच्चा यहाँ पे गया दौड़ के वहां पहुंच गया, और दूसरा बच्चा सोच रहा है मैं यहाँ जाके यहाँ चला जाता हूँ, बराबर डिस्टेंस होगी। सब बताएंगे, रुक जाओ, भी पेशेंस रखो, सब बताया जाएगा। और आज की क्लास में तो तुम्हें आउट करना था मुझे, ये कौन बच्चा है, आज की क्लास में तो एग्जिट करना था हमें। तो कोई बात नहीं, जिनके इस क्लास में नहीं है, आउट करा लास्ट क्लास में भी नहीं करा था, हम इन्हें नेक्स्ट वीक आउट करेंगे। लिस्ट मेरे पास बनी हुई है। सर जो दूसरा बच्चा भागेगा वो जीतेगा, नो, ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, भागनी पड़ेगी, दौड़नी पड़ेगी। और एक बच्चा सोच रहा है कि मैं यहाँ दौड़ूं और वहां पहुंच जाऊं, एक बच्चा सोच रहा है कि मैं यहाँ दौड़ूं और वहां पहुंच जाऊं, बराबर डिस्टेंस आएगी, बिल्कुल बराबर आती है ये। नहीं, एंगल का फर्क नहीं है, एंगल का फर्क है बट डिस्टेंस इक्वल है।
और एक बच्चा पूछ रहा है ये 2a क्या होता है? 2a होता है ये पूरी डिस्टेंस, ये दिस इज ऑल 2a, इस पूरे को 2a बोलते हैं। सर रेस लगाते हैं ना, इसका फर्क पड़ता है स्पीकर। अगर दो बच्चे मैंने कहा था डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों को सेम ट्रेवल करनी पड़ेगी, बाकी जो तेज भागेगा वो पहले पहुंचेगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों को सेम ही ट्रेवल करनी पड़ेगी। ए को हम रेडियस समझ सकते हैं, फिर नो अभी बताएंगे ए को, अभी जो बताया पहले उस पर ध्यान दो, अभी सिर्फ उसमें ध्यान दो, जितना बताया है कि ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। तो इसमें क्या हुआ, इसको हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा, वो सारे पॉइंट्स प्लेन में सम ऑफ डिस्टेंसेस, देख रहे हो, दोनों डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट है ना, एक P1 और एक P2, यहाँ पे F1 और F2। तो सम ऑफ डिस्टेंस चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, सम ऑफ डिस्टेंस आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इन दोनों फिक्स पॉइंट को बोलेंगे फोकस का प्लूरल फोकाई, कुछ लोग इन्हें फोसी या फोकी भी बोल देते हैं, बट इट्स फोकाई। ठीक है, तो इलिप्स क्या है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें आगे की कहानी पर आते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है। तो बात चल रही थी इसकी, दिस इज मेजर एक्सेस, ये जो 2a होती है इसे मेजर एक्सेस बोलते हैं बड़ी वाली को, और छोटी वाली को बोलते हैं माइनर एक्सेस। तो ये पूरी की पूरी हो गई मेजर और ये हो गई तो अगर मैं इसे 2a कह रहा था तो a और a, और जो छोटी वाली होती है उसे हम b और b कह देते हैं। तो मेजर एक्सिस इज 2a, माइनर एक्सिस इज 2b। किसी को कोई परेशानी इसमें? माइनर मेजर में कोई ऐसा सच लिंक नहीं है कि वो उसकी हाफ होगी, जो लिंक है वो आगे बताया जाएगा, बट हाफ वाला कोई लिंक इसमें नहीं है। बिल्कुल, एक चीज पूछो, दो चीज पूछो, जिसको जो डाउट है पूछते चलो। 2a इज इक्वल टू मेजर एक्सेस, माइनर एक्सिस बाइसेक्स मेजर एक्सिस, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। सर इसे हम रेडियस क्यों नहीं बोलते? रेडियस सर्कल की चीज है, अब तुम कहने लगो इसे हम लक्ष्य क्यों नहीं बोलते, मैं क्या आंसर दूं तुम्हारी इस बात का? एलिप्स का नाम लक्ष्य क्यों नहीं है और एक्सिस का नाम आर्यन राठी क्यों नहीं है? मेजर एक्सिस की जगह इसे आर्यन राठी क्यों नहीं कहते? लक्की चौधरी क्यों नहीं बोलते? माइनर एक्सिस क्या होती है, एक बच्चा पूछ रहा है माइनर एक्सिस क्या होती है? दिस इज माइनर एक्सिस, ये जो है, ठीक है, एंड दिस इज मेजर एक्सिस। नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो नाम रखना ही था, अभी तो बहुत सारे नाम आएंगे इसमें, देखिएगा अभी बहुत बहुत सारे नाम आने वाले हैं। चलो जी, फिर से हम आपको बता देते हैं, दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। फोकस पर जो परपेंडिकुलर है उसे क्या बोलते हैं? पैराबोला में बताया था, फोकस पे जो परपेंडिकुलर है उसे क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम, एग्जैक्टली, लेटस रेक्टम ही बोलते हैं।
हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत आई? लेटस रेक्टम, अभी बताया हमने लेटस रेक्टम बोलते हैं। यस, ओके, ठीक है जी। तो अभी-अभी हमने जो बातें बताई हैं, उनमें सबसे पहले आपने बताया, आपने सुना, latus rectum is always double ordinate. The double ordinate passing through focus is known as latus rectum. डबल ऑर्डिनेट वैसे सिलेबस में नहीं है। तो आज हमने जो सीखी है लेटस रेक्टम है, डबल ऑर्डिनेट नहीं है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है जी। इसके बाद हमने फोकस एंड फोकाई सीखे। आप चेक कर लीजिए आपको ये पता है या नहीं। इसके बाद इस एलिप्स की एक्सिस कौन सी है? तो जो मेजर एक्सिस होती है वही एलिप्स की एक्सिस होती है। तो इसकी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस। एक हमने लेटस एक्टम के बारे में भी सीखा कि लेटस एक्टम कहाँ होती है, कैसे होती है, और बोले तो इसके बाद मैं आपको सिखाना चाहूंगा वर्टेक्स, या बोले तो वर्टिसेस। ये सब में होती है लेटस एक्टम, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी और पैराबोला में, तीनों में होती है लेटस एक्टम। इलिप्स की एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होगी, ऐसा डाउट आ रहा है एक बच्चे का, तो हम ये कहेंगे नो। आप सोचो ये जो इलिप्स है अलग है, ये वाई एक्सिस वाला है और एक एक्स एक्सिस वाला है। वर्टेक्स नहीं है इसमें, जीरो जीरो पर। इसमें जो ये होता है ना दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट, दिस इज नोन एज सेंटर। हाँ, आपके सिलेबस में जीरो जीरो सेंटर वाले ही इलिप्स हैं सारे। वर्टिसेस की बात चल रही थी तो मैं वर्टिसेस के बारे में आपको बता दूं कि ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं और माइनर एक्सिस के, इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। ये होते हैं वर्टिसेस, ठीक है जी। हाँ, अभी यहाँ पे देखो और मुझे बताओ इन चीजों में से किसी में कोई दिक्कत, किसी को किसी में कोई भी दिक्कत है? किसी को किसी में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो। क्या आप कंफर्टेबल हैं मेजर एक्सिस के बारे में? क्या आप कंफर्टेबल हैं माइनर एक्सिस के बारे में? क्या आप कंफर्टेबल हैं फोकाई, एक्सिस, लेटस रेक्टम, वर्टिसेस, सेंटर के बारे में? एलिप्स में कितने वर्टिसेस होंगे? 4। सर मेजर एक्सिस ही इलिप्स की एक्सिस होगी, यस। फोकाई बता दीजिए, वेरी गुड। फोकाई जो होता है, जो फोकस होते हैं, एक फोकस और दूसरा फोकस, इन दोनों को कंबाइन करके हम फोकाई बोल देते हैं। और लेटस एक्टम क्या है? जो परपेंडिकुलर है, दिस इज लेटस एक्टम। ये दिख रहा है आपको? ये एक मिनट रुको, दिस इज लेटस एक्टम, ये लेटस एक्टम है, ये लेटस एक्टम है। फोकाई पर परपेंडिकुलर इज लेटस एक्टम एंड ये फोकस 1, फोकस 2, इसे फोकस बोल दो, इसे फोकस बोल दो, दोनों को एक बार। एक्सिस देखिए ये होती है मेजर एक्सिस को ही एक्सिस बोलते हैं। आप देख रहे हो जिधर की साइड ये ज्यादा दबा हुआ है, दैट इज मेजर एक्सिस। और ये आपकी माइनर एक्सिस, ठीक है, बड़ी वाली मेजर एक्सिस, छोटी वाली माइनर एक्सिस, मेजर माइनर, माइनर मेजर। यहाँ पे ये मेजर होगी वाई एक्सिस और यहाँ पे ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस। हाँ जी, और बताइए किसी को कोई परेशानी इसमें, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो? बोलो बोलो आराम से, सब ओके करो जल्दी जल्दी से। वर्टेक्स एक बार ओके, जो एक्सिस का एंड पॉइंट होता है, ये दिस एक्सिस का एंड पॉइंट, इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। एक्सिस के एंड पॉइंट, एक्सिस के एंड पॉइंट 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, कोई गलती नहीं लग रही है, सब ओके, वेरी गुड, क्लियर है, सब बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर। सर मेजर एक्सिस आल्सो परपेंडिकुलर टू फोकाई, नहीं हमने ये कब बोला है? क्या लेटस एक्टम हमने बोला था फोकस का परपेंडिकुलर, बच्चे फोकस पर परपेंडिकुलर को बोलते हैं लेटस एक्टम। देखो एक्सिस ली, इस पे फोकस आया और यहां पर बनाया हमने परपेंडिकुलर।
और फोकस कभी भी सेंटर पे होगा नहीं। ओके, फोकस कभी सेंटर पे होगा नहीं, क्योंकि अभी एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, उस पर आते हैं अभी। अभी भी एक चीज हम मिस कर रहे हैं, मैंने अभी बताई नहीं है वो, उस पर भी आ जाओ चलो। ये आपका इलिप्स है। ओके, और ये है फिक्स लाइन। फिक्स लाइन का नाम याद है, क्या बोला गया था? फिक्स लाइन का नाम बताओ बच्चों, फिक्स लाइन के लिए कोई नाम दिया था हमने? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। अभी बात छोटी थोड़ी सी बताई है। ये डायरेक्ट्रिक्स 1 है और ये डायरेक्ट्रिक्स 2 है, और कंबाइंड फॉर्म में हम इनको बोलते हैं डायरेक्ट्रिसेस। नहीं, मेजर एक्सिस वाली साइड में ही बनेंगी डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस को क्रॉस करती है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं करती। डायरेक्ट्रिसेस मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगी। आप देख रहे हो, मेजर एक्सिस पे ही सारा खेल चल रहा है। ये मेजर एक्सिस, इसी पर जो परपेंडिकुलर है वो लेटर सेक्टम, और इस पे ही थोड़ा आगे जाके बनेगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। तो सारा खेल चलेगा मेजर एक्सिस पर। डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स के बाहर भी होगी, डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स के बाहर ही होगी, बिल्कुल। डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स के बाहर ही होगी। डाउट है सर, अगर इलिप्स टिल्टेड हुआ तो एक्सिस क्या होगा? इट्स नॉट इन योर सिलेबस, पर मैं बता देता हूँ। आईआईटी की प्रिपरेशन के अंदर होता है, टिल्टेड भी होता है, कोई परेशानी नहीं, तब भी एक्सिस इसी तरीके से होती है। सब कुछ ऐसे ही चलेगा, कोई परेशानी उसमें नहीं है। तो उसमें कोई लाइन जो होगी वो आपकी एक्सिस होगी, बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस। आपके में तो शिफ्टेड भी नहीं है, ये तो टिल्टेड है, इसे बोलते हैं रोटेटेड। आपके सिलेबस में शिफ्टेड भी नहीं है, और ये तो शिफ्टेड एंड रोटेटेड दोनों ही है। आईआईटी में डेफिनेटली ये है। अब पता नहीं आप में से कौन है आईआईटी वाले बच्चे, एक दो बच्चों का तो मुझे पता है, स्पेशली अनुष्का का मालूम मुझे, वो आईआईटी की क्लास का वेट भी करती बच्ची जो है। ओके, दो बच्चे हैं। ओके, दो बच्चे आए। कौन कौन है आईआईटी वाले, एक बार बताना जरा। मेरा भी लगा लो। ओके, 3 4 5 6, यस आशीष भूल गया था। 7, अरे बैच तो तब बनेगा जब पता लगेगा। 8 9, हटा दिया। कौशल 10, 11, तेजस्वनी गुड, 12, यश तुम तो पहले से ही हो, 12 13। अब हमारा बैच स्टार्ट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग बना सकते हैं उस बैच को, कॉमर्स वालों के लिए नहीं है वो। ऑफलाइन क्लास जब होंगी पता लग जाएगा बेटा। आपको नींद आ रही है, मुझे क्यों नींद आती है बेटा? आई एम ओके। हाँ ठीक है भैया, समझ में आ गया। सो यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रगति सुपर 30 बैच कराओगे? बिल्कुल बना लेंगे। टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अभी पहले सुनो, इसे देखो, ये आपके पास में आ गया। अब ये सब हो गया, इसके बाद एक विशेष और खास बात चलेगी, ध्यान से सुनना। ये स्पेशल चीज है। हमने बनाया एक इलिप्स, इलिप्स के बाद बनाई हमने एक्सिस। ठीक है, अब इसमें बनाई डायरेक्ट्रिसेस। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? सैटरडे को स्ट्रेट लाइन का एक टेस्ट और लेंगे हम आपका। ये लेके, क्लास टाइम पे ही होगा आपका टेस्ट।
इधर देखिए, इधर देखते रहो। आपके पास में है एक फोकस 1, एक फोकस 2, ये वर्टेक्स मान लिया P1, P2 ले लेते हैं, और ये हो गया P1, ये डायरेक्ट्रिक्स 2 और आ गई डायरेक्ट्रिक्स 1। यहां तक सब ओके, यहां तक सब ओके, ठीक है जी। अब सुनो बहुत ध्यान से, फोकस से इलिप्स तक की डिस्टेंस और इलिप्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस PF अपॉन PL के रेशियो को E बोलते हैं। E इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और सुनो, फोकस से गए इलिप्स पर, इलिप्स से गए डायरेक्ट्रिक्स पर, इनके रेशियो को बिल्कुल बता दें। फोकस से गए इलिप्स पर और इलिप्स से गए डायरेक्ट्रिक्स पर, तो इनके रेशियो को E बोलते हैं। फिर से सुनो, फोकस से गए इलिप्स पर, इलिप्स से गए डायरेक्ट्रिक्स पर, रेशियो को E बोलते हैं। फोकस से गए इलिप्स पर, इलिप्स से गए डायरेक्ट्रिक्स पर, इसे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। फोकस से गए इलिप्स पर, इलिप्स से गए डायरेक्ट्रिक्स पर, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो रही होगी कुछ बच्चों को। फोकस से गए इलिप्स पर और इसके अपॉन में लिख दिया ये वाली डिस्टेंस, तो इसे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और ये हमेशा फिक्स होती है, ये एक फिक्स आएगी और हमेशा 1 से कम आएगी। कुछ भी आ सकती है, 2/3, 4/5, 9/10, कुछ भी आ सकती है। इसेंट्रिसिटी तो बताया, रेशियो को बोलते हैं। पीएफ और पीएल के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। पीएफ और पीएल के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। 1 से कम आने का कारण, 1 से कम आने का सिंपल सा कारण यह है कि पीएफ छोटा होता है, पीएल बड़ा होता है। पैराबोला में ये 1 होती थी, दोनों इक्वल होते थे, याद करो। फोकस से पैराबोला पर जाओ, पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स पर जाओ, हमेशा इक्वल होते थे वो। इलिप्स में ये हमेशा 1 से कम होते हैं, फिक्स होते हैं। और हाइपरबोला में ये 1 से ज्यादा आएंगे। तो इसेंट्रिसिटी भी डिसाइड करती है कि कॉनिक कौन सा है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम है तो वो इलिप्स है। सर विच डायरेक्ट्रिक्स इज यूज इफ वी गो फ्रॉम फोकस टू इंटरसेक्शन ऑफ माइनर एक्सिस एंड इलिप्स? माइनर एक्सिस और इलिप्स कोई सा भी ले लो, दोनों तरफ से इक्वल पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल ही पड़ेगा, कहीं भी चले जाओ। आप सोचो ना, सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। आप यहां से चाहे यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, आर नॉट द इक्वल? बताओ, इक्वल है या नहीं? तो कहीं भी चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। ये हमेशा सेम ही आएगा, फिक्स आएगा। एक्चुअली जो इलिप्स हम बना रहे हैं ना, ये एक्यूरेट इलिप्स नहीं है, इनके डिजाइन इलिप्स जैसे हैं। सरफेस सर्कल की क्या होगी? गुड क्वेश्चन यश वर्मा, इट्स 0। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। डन है जी यहाँ तक। बट सर्कल की इसेंट्रिसिटी ना कहीं पूछी जाती है, ना इसका कोई प्रूफ दिखा मैंने आज तक। हाँ, पर इतना पता है 0 होती है। तो आपने पूछ लिया तो आज हमने आपको बता दिया।
अच्छा जी, जब इतनी बात हुई है तो क्या हम लोग जानते हैं ए कितनी लेंथ होती है? दिस इज कॉल्ड ए। और बी कितनी लेंथ होती है? दिस इज कॉल्ड बी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर के। या आप ऐसा भी कह सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस ई स्क्वायर। एनसीईआरटी में ए और ई की मल्टीप्लाई को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बोलते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बट मैं सजेस्ट नहीं करता सी का यूज करा जाए, आप ए और बी से क्वेश्चन करते रहो बस। वंस मोर, मैं ये कह रहा था बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और एनसीईआरटी में ए इंटू ई को सी लिख देते हैं। तो अगर मैं ए इंटू ई को सी लिखूंगा तो इज इट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आज आराम से समझो बस, इसको ही बहुत समझाना है इसके अंदर हमको। आराम से समझो, जिसको जो भी डाउट है पूछते रहो। क्या ये समझ में आई बात या नहीं आई? ए क्या है? ओके, ए क्या है? ए भूल गया? मेजर एक्सिस, दिस इज ए, बिकॉज दिस इज 2a। ये पूरा 2a होता है तो आधा होता है ए और आधा होता है बी। ठीक है जी, मेजर एक्सिस ए, 2a। पूछते रहिए जिसको जो भी डाउट है। फॉर्मूला जरूर बताएंगे, अभी फॉर्मूले पे भी काम चल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कैसे नहीं? क्या? कैसे नहीं? डेरिवेशन नहीं चलेंगे अभी, अभी सिर्फ नेमिंग चलेंगे इनकी। अच्छा एक बार बताओ, ए बड़ा होगा या ए इंटू ई बड़ा होगा? जल्दी से लिख दो अपने आंसर चैट बॉक्स में। विच इज ग्रेटर, ए और ए इंटू ई? सोच समझ के बोलना। मित्तल साहब, लाठी जी, वरना पड़ेगी लाठी। प्रगति, ओके। भव्या सोचो ध्यान से। गुड, सुजल, पाथ, नव्या, एंड ऊपर भी बहुत सारे, यतिन, अंश, अनुष्का। और जो नहीं बोल पा रहा उसे कुछ नहीं आता, जो बोल भी नहीं रहा, जो बोल रहे हैं उन्हें आता है। एक बात बताओ, दो नंबर है 4 और 4। अब इसमें हमने 1 से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करी, तो ये छोटा हो जाएगा कि नहीं? ए इंटू ई, ए इंटू ई छोटा होगा, क्योंकि उसमें ई की मल्टीप्लाई हो रही है, छोटे नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सो बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है याद रखोगे? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बड़ा तो ए होगा, ए बड़ा होगा, ई हमेशा 1 से कम होगा। बिल्कुल, ए बड़ा होगा और ए इंटू ई ए से छोटा होगा। तो लिख देते हैं ए इज ग्रेटर देन ए इंटू ई, इलिप्स में। फॉर्मूला भी है ये और कंसेप्ट भी है ये। ठीक है जी, यहाँ देखते हैं क्या क्या बोलते हैं, एक बार इनका ध्यान दे देते हैं। इलिप्स क्या होता है?
सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, याद रखेंगे हमेशा सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। फोकाई क्या होते हैं पता चल गया। सेंटर क्या होता है 0 0 वाला। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या होती है ये वाली बड़ी वाली मेजर एक्सिस। दूसरी वाली क्या होती है माइनर एक्सिस। वर्टिसेस क्या होते हैं ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स 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 वर्टेक्स। ठीक है जी। और बताओ, और मेन बात क्या है कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को ही ये वर्टेक्स काउंट करते हैं एनसीईआरटी में। तो आप लोगों का काम आसान हो गया, वर्टेक्स सिर्फ ये दोनों ही जब पूछे जाएंगे तो यही दोनों बताए जाएंगे। ओके, फिर से आते हैं, चीजों को देखते हैं। ये बहुत काम की चीज आ गई है। सेंटर से वर्टेक्स तक गए, ए आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए इंटू ई होता है। फोकस तक की डिस्टेंस ए इंटू ई, रट लो। फोकस तक की डिस्टेंस होती है ए इंटू ई, 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 ए इंटू ई। वर्टेक्स तक ए, फोकस तक ए, माइनर में आ गया बी। तीन चीज पता है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इलिप्स के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक्सिस कौन सी है, और उसके बाद ए पता हो या बी पता हो, काम चल जाए। वैसे तो हम ये कहते हैं एक्सिस की और ए बी की, दो चीजें एक्सिस पता होनी चाहिए और ए बी पता होनी चाहिए, बस बस बस। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और ए बी की। क्योंकि अगर ए बी पता है तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और देखते हैं, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हो चुका है। ठीक है, लेटेस्ट सेक्टम भी आपको क्लियर हो गई है, बताई हुई है या नहीं। फोकस पर परपेंडिकुलर, फोकस पर परपेंडिकुलर इज नोन एज लेटेस्ट सेक्टम, और लेटेस्ट सेक्टम किसके इक्वल होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इस पर अभी और डिस्कशन करेंगे। लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इलिप्स में कहाँ होती है लेटेस्ट सेक्टम ये पता होना चाहिए। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा, बिल्कुल सब शांत पड़ गए एकदम, एक्टिव हो जाओ। मेजर एक्सिस पर, मेजर एक्सिस फोकस पे परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस पे नहीं, फोकस पर मेन बोलो आप, क्योंकि मेजर एक्सिस पे तो और भी परपेंडिकुलर आ जाएंगे। इसेंट्रिसिटी नहीं आई ठीक से, देखो ऐसा है, इसेंट्रिसिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप देखिएगा ध्यान से। इसेंट्रिसिटी जो होती है ना, उसका लिंक डायरेक्ट्रिक्स से है। कैसे है, ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, ये इसका और इसके रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, बस। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन रिटर्न, सेकंड क्वेश्चन कहाँ लिखा है, कौन सा सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बता रहे हैं कि लेटेस्ट सेक्टम कितनी होती है। इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो, एनोटेट करके बताओ, लो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। अंश एनोटेट करो कहाँ पर, किस चीज को कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी इस पर आएंगे, अभी बताया नहीं है, अभी इस पर आएंगे बच्चे, अभी इस पर आएंगे, अभी नहीं बताएंगे।
अभी इसको बताएंगे, ये अभी इसे भूल जाओ थोड़ी देर, सब बताएंगे इसको। अरे गर्वित, तुम क्यों शुरू हो गए? ठीक है, और किसी ने एक डाउट और पूछा था। हाँ, रुद्राक्ष बिल्कुल वही है। तो ये जो होता है, इसे बोल दो चाहे इसे बोल दो, दिस इज, कोई भी ले लो कहीं से भी, इन दोनों के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल। और मैथमेटिकल की अगर बात करें, तो ये जो रूट करने से आएगा उसे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। सर इनका रेशियो 1 से कम ही होगा ना, बस ये बराबर भी हो सकते हैं। ये हमेशा 1 से कम ही आएगा, पीएफ और पीएम का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। इक्वल आती है वो चीज पैराबोला बन जाती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ध्यान से देखना भाई। ये सर्कल है, ये इलिप्स है, और बोले तो ये पैराबोला है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला। अब आपके सामने ये 3 छोटी-छोटी चीजें हैं। ठीक है जी, एक तो ये, एक ये, एक ये, बस इतने ही बनाए हुए हैं। तो इन्हें देख के पता लगा सकते हो कि ये सर्कल का पार्ट है, इलिप्स का पार्ट है, और या पैराबोला का पार्ट है। ओके, एक बच्चा कह रहा है, दो कह रहे हैं हम बता देंगे। तीनों में डिफरेंस यही तो पूछ रहे हैं हम। ये क्या बात हुई? अरे यही तो बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है या नहीं? गुड क्वेश्चन, गुड सक्षम, बहुत बढ़िया। ये तो किसी टकले के बाल लग रहे हैं। ओके, अभी जो पूछा गया उस पर फोकस करो। क्या इन्हें देखकर आप बता पाओगे कि ये किस चीज का पार्ट है? नहीं बता सकते ना। तो क्या चीज डिसाइड करेगी ये किस चीज का पार्ट है? इमेजिन करते रहोगे, बट वो क्या एक्यूरेट होगा? तो क्या इन्हें डिसाइड करा जा सकता है किस चीज का पार्ट है? करा जा सकता है। एक्चुअली ये जिस इक्वेशन को, इन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे? बताओ, इन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और अगर ये सर्कल है, तो क्या ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, और इलिप्स है तो इलिप्स की इक्वेशन को। और वो भी सारे के सारे, एक नहीं, कई सारे। तो जिस चीज के ये पॉइंट होंगे, ये उसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और किसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो शेप डिसाइड नहीं कर रही है, डिसाइड कर रही है इनकी इक्वेशन। इक्वेशन किस, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या किस इक्वेशन का ये पार्ट है? आप ये बताओ, क्या क्या हम, मैं एक मिनट रुक जाओ, क्या हम, ये लाइन है, क्या मैंने कंप्लीट लाइन बनाई है या लाइन का एक पार्ट बनाया है? बताइए, ये लाइन है या लाइन का पार्ट?
बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है, सर्कल की बात होती है तो मैं सर्कल पूरा बना लेता हूँ, बट क्या पैराबोला मैं पूरा बना पाऊंगा? पैराबोला की तो हम पार्ट बनाते हैं। इलिप्स और सर्कल तो क्लोज फिगर है, इसलिए बन जाती है पूरी। बट जो क्लोज नहीं है वो तो हम बना भी नहीं पाते, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? अरे इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। जो भी चीज होती है वो इक्वेशन से डिसाइड होती है। सर्कल की इक्वेशन के लिए, पैराबोला की इक्वेशन के लिए, क्या हमारे लिए इस चैप्टर में इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है या नहीं है? तो भाइयों और बहनों, बच्चों और बच्चियों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आपके सामने पेश है। This is the equation of ellipse. It's very similar to intercept form, which was x upon a plus y upon b is equal to 1. So in ellipse, it is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So if circle and parabola intersecting, मैंने कहा था set of point, बिल्कुल एक पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट की बात चल रही है। इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, मैंने ये बोला था कि सारे पॉइंट, एक पॉइंट तो कर देगा, दो पॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे पॉइंट करेंगे क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई? ऐसा तो एक पॉइंट तो मल्टीपल लाइन पे भी हो सकता है। बताओ आप देखो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो सब लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बट बात अगर हो सारे पॉइंट्स की, बात अगर हो सारे पॉइंट्स की, देखे तो सारे पॉइंट्स की, तो वो तो एक ही लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना, एक ही लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये सारे लेता हूं तो ये सर्कल को ही करेंगे, ये सारे इलिप्स को नहीं कर पाएंगे, इलिप्स वाले इलिप्स को करेंगे, सर्कल को नहीं कर पाएंगे। एक आध पॉइंट की अलग बात है, वो तो कहीं ना कहीं होता ही है हमेशा। ठीक है जी। सो कुछ कुछ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बना, ऐसे नहीं होने का है। सेटिस्फाई होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी और आरडी से थोड़ा सा अलग चलेंगे हम लोग, सो बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव। ये होती है सर्कल की इक्वेशन, सॉरी एलिप्स की इक्वेशन, माय मिस्टेक। कैसे आई, नहीं क्या है पे फोकस करना है, डेरिवेशन पे मत जाओ। ये वही क्वेश्चन हो जाएगा, आप ये कहोगे, अगर आप मुझसे कहोगे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कार चलानी सीखनी है कि सीखोगे, कार चलाना तब सीखोगे जब बनाना सीख जाओगे, तो आपके लिए स्टार्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, चलाना या उसे बनाना? ठीक है, और अगर बनाना भी है तो चलाना आना चाहिए। कौन से काम आसान होगा, तो मैं आपको पहले चलाना सिखाऊं या बनाना सिखाऊं? ऑब्वियस ही बात है, आप लोग क्या बोले। तो अभी हम सर्कल को, इलिप्स को चलाना सीखेंगे, बनाना बाद में सीख लेंगे, सिखा देंगे। और प्रैक्टिकली बताऊं, वैसे बनाना इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, चलाना आना चाहिए, मजे लो उसके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर पेंसिल वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके एक्चुअल की। इंजीनियरिंग में करने बिल्कुल, जिसको बनाना सीखना है वो इंजीनियरिंग करे, कोई परेशानी नहीं, इंजीनियरिंग में कर सकते हो आप ये सब हर चीज। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, जो इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों को ये है कि अगर आपका इलिप्स एक्स एक्सिस वाला है तो मेजर एक्सिस एक्स के नीचे आएगी, बट अगर आपका इलिप्स वाई एक्सिस वाला है तो हम यूज करेंगे इक्वेशन
ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और ए बी की। एक्सिस कौन सी है और ए बी क्या है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद टेबल बनाते हैं, इस पे काम करते हैं। ये लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये टेबल नोट कर लेंगे सब लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से डिफरेंट है, आरडी से भी डिफरेंट है। देखिए, दो तरह के इलिप्स है आपके पास। ये है एक्स एक्सिस वाला, तो मैं एक्सिस लिख देता हूं। सो इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस वाला। फिर मेजर एक्सिस की बात आती है। तो मेजर एक्सिस दोनों केसेस में 2a होगी हमारे मेथड से, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसे हम a कंसीडर करेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसे हम b कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह से सब लोग बता सकते हो आप कि माइनर एक्सिस क्या होगी। इन ईच केस इट विल बी 2b। वेरी गुड बच्चों। इसके बाद हम आते हैं फोकाई पर। फोकाई पर चलो बाद में चलेंगे, पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी आपकी दोनों ही केसेस में सेम मेथड से निकलेगी। इसेंट्रिसिटी के बाद हम आते हैं फोकाई पर। तो बिल्कुल पहले की तरह रहेगा, फोकाई मतलब दो तो है ही, तो एक्स एक्सिस वाले में एक्स एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस वाले में वाई एक्सिस पर होगा। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है। बी कैसे हुआ, बी कैसे हुआ, कहाँ पे बी कैसे हुआ, ये गलती से हो गया, ई होगा वहां पर, ये यहाँ पे ई होगा। डायरेक्ट्रिक्स की बात आएगी, वाई एक्सिस वाले में y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन ई। लेटर सेक्टम की लेंथ इन ईच केस 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होगी। वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर है, इसलिए प्लस माइनस ए जीरो, वाई एक्सिस पर है, इसलिए जीरो प्लस माइनस ए। और कुछ रह गया,
बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ही है। हाँ जी, कोई चीज मिस हो गई हो तो पूछ लीजिए। इक्वेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, इक्वेशन है भी। तो हमारे पास है इक्वेशन है इक्वेशन भी आ गई। व्हाट एल्स, कुछ और रह गया हो? आराम से देख लीजिए। क्या ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की गई हैं? क्या एक एक कंसेप्ट आपको बताया गया है कैसे है? तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। सर हमारे एक सर है जिनका नाम पीयूष है, उन्होंने की है डिस्कस। हाँ ठीक है। अरे मेरा नाम नितिन कौशिक है। सर ए हमेशा मेजर एक्सिस होगी। अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम ए हमेशा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस ही होगी। ए इज ग्रेटर देन बी। बी ग्रेटर देन ए होगी ही नहीं, हमने कहा है हम बड़े वाले को ए मानेंगे। जब बड़े वाले को ए मानेंगे तो बी तो होती होगी होगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर बी बड़ी लग रही है तो हम उसे ए में कंसीडर कर लेंगे। नितिन कौशिक। हम्म, ठीक है। इस पे फोकस करो, ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। सब ओके? हाँ, बाकी क्वेश्चन करने पे आइडिया लगेगा। बस ये है कि यहाँ तक की चीजें समझ में आ जाएंगी। टेबल आपके पास है, सब बच्चे टेबल को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि टेबल अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास। ये नोट जरूर कर लेनी है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से होंगे आगे। नोट कर लो जल्दी से। नोट करना बहुत जरूरी है इसको, तभी बताएंगे आगे फिर। परसों क्लास भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हम्म, टेस्ट होगा दिवाली वाले दिन 8 से 10:30। 8 से 10। टेस्ट मत दो, क्लास में नहीं आओगे। जिन्होंने पहले नहीं दिया उनको भी 2 क्लास के लिए हम हटा देंगे। अभी बताएंगे बाद में, चलो। देखो आप नहीं छोड़ सकते, टेस्ट को नहीं छोड़ना है। चैप्टर स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है।